सो स्टूडेंट, आज हम आपकी बुक इंग्लिश रीडर के 4th चैप्टर की रीडिंग करेंगे। चैप्टर का नाम है द डंकी एंड द डॉग। डंकी गधा होता है, डॉग कुत्ता होता है। ये कहानी एक गधे और कुत्ते की है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर एक किसी का काम अलग अलग होता है। हमें अपने काम से संतुष्ट रहना चाहिए, दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अ वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। वॉशरमैन कहते हैं धोबी को। एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग ही यूज टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ्स। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो जाया करता था। ही यूज टू गो का मतलब है वह जाया करता था। टू द रिवर, रिवर पर, नदी के पास, नदी पर जाया करता था वो। टू वॉश क्लॉथ्स, अपने कपड़े धोने के लिए। द डंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लोथ्स। जो गधा था, यूज टू कैरी, ले जाया करता था, द लोड ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का ढेर, कपड़ों का भार लेकर जाया करता था वो। ही यूज टू लिव इन अ शेड outside the master's house, and the dog used to stay inside the house the whole day long. He used to live in a shed. जो गधा था, ये गधे के बारे में कहा जा रहा है। जो गधा था वो शेड के अंदर रहता था। शेड होता है जैसे चार दीवारी खड़ी करके उसके ऊपर टीन डाल देते हैं ना, तो उसको शेड बोलते हैं। तो वो शेड में रहता था गधा जो था। आउटसाइड द मास्टर्स हाउस, मास्टर के घर के सामने, बाहर की तरफ एक शेड बना हुआ था, एक टीन का एक थोड़ा छोटा सा घर बना हुआ था जिसमें वो रहता था गधा। एंड द डॉग यूज टू स्टे इन साइड द हाउस। और जो गधा था, नो सॉरी, जो कुत्ता था वो कहाँ रहता था? वो घर के अंदर रहता था। टू स्टे इन साइड द हाउस, घर के अंदर रहता था। द होल डे लॉन्ग, पूरा दिन। इन द इवनिंग द डॉग यूज टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। इन द इवनिंग, शाम को, द डॉग यूज टू फील हैप्पी, कुत्ता बहुत खुश हुआ करता था। टू सी हिज मास्टर, अपने मास्टर को देखकर, अपने मालिक को देखकर कुत्ता बहुत खुश होता था। शाम में जब उनका मालिक आता था तो उनको देखकर कुत्ता बहुत खुश हो जाता था। ही यूज टू लिक हिज मास्टर्स एंड जंप ऑन हिम। ही यूज टू लिक, लिक का मतलब होता है चाटना, जीभ से चाटना कोई चीज़, है ना। तो वो चाटता था हिज मास्टर्स, अपने मास्टर को चाटने लगता था वो। जैसे कुत्ता अपने मालिक को देखता है ना, तो उसके पैरों को चाटने लगता है, उसके कपड़ों को चाटने लगता है। एंड जंप ऑन हिम, और उसके ऊपर कूदा करता था खुशी से। जब वो मालिक को देखता था अपने शाम में तो बड़ा खुश हुआ करता था और उसके चाटने लगता था उसको और उसके ऊपर कूदता था, जंप करता था। द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इन साइड द हाउस। जो मालिक था वो क्या करता था? कुत्ते को लिफ्ट कर लेता था, मतलब उठा लेता था। इन हिज आर्म्स, अपने हाथों में, मतलब उसको गोद ले लेता था, एक तरह से हाथों में उठा लेता था कुत्ते को। एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस, और उठाकर अपने घर के अंदर ले जाया करता था। मतलब जब मालिक आता था तो कुत्ता उसको देखकर उसके पैर चाटता था, खुश होता था उसको देख के, और उसके ऊपर कूदता था। तो मास्टर भी क्या करता था? उसको अपने हाथ में उठा लेता था, इन हिजाम अपने हाथ में उठाकर वो उसको अंदर ले जाता था अपने घर के इनसाइड द हाउस। सीइंग दिस, ये देखकर, द डंकी ऑल्सो वॉन्टेड टू लिव इन द हाउस। ये सब देखकर अब डंकी को भी हुआ कि अरे यार, मुझे भी घर के अंदर रहना चाहिए। उसको मतलब बड़ी होता है ना, कभी कभी जेलसी होती है कि इसको इतना प्यार मिल रहा है, मतलब ये घर के अंदर रहता है, मुझे भी रहना चाहिए, मैं भी घर के अंदर रहना चाहता हूँ। उसको ऐसा लगा कि मुझे भी घर के अंदर रहना चाहिए। मे बी इफ़ आई ऑल्सो जम्प ऑन हिम लाइक द डॉग, ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू इन हिज आर्म्स एंड कैरी मी इन साइड द हाउस। वो क्या सोचता है अपने मन में? डंकी सोचता है, गधा सोचता है कि हो सकता है कि जब मैं भी इसी तरह से कुत्ते की तरह जंप करूँगा अपने मालिक के ऊपर और मैं उसको, तो ही विल श्योरली लिफ्ट मी, वो मुझे ज़रूर ही अपने हाथों में उठा लेगा, इन हिज आर्म्स एंड कैरी मी इन साइड द हाउस, और मुझे भी घर के अंदर ले जाएगा। मतलब अगर मैं भी कुत्ते की तरह अपने मालिक के ऊपर जंप करूँगा तो हो सकता है कि मेरा मालिक मुझे कुत्ते की तरह अपने हाथों में उठा ले, अपनी गोद में ले ले और मुझे भी घर के अंदर ले जाए। मतलब ऐसा सोचता है डंकी। द डंकी थॉट, डंकी ऐसा सोचने लगता है। द नेक्स्ट इवनिंग द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस। अगली शाम को गधा घर के अंदर जाता है, डंकी जो होता है वो घर के अंदर जाता है। ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर एंड बिगिन टू लिक हिम, वो अपने मास्टर के ऊपर जंप करता है और उसको लिक करने लगता है, चाटने लगता है।
द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी। ये जो मास्टर होता है वो डंकी को उठाता नहीं है, जैसे कुत्ते को उठा लेता था ना अपने हाथ में मास्टर, इस तरह से वो डंकी को नहीं उठाता है। ही टूक हिम टू द शेड, वापस ले जाता है वहीं पर जहाँ पर गधा रहता था, टीन के शेड में। पैटिंग द डंकी द मास्टर सेड टू हिम यू आर नॉट लाइक द डॉग। पैटिंग का मतलब होता है थपथपाना, जैसे पीठ थपथपाते हैं ना, इस तरह से पीठ थपथपाते हैं, उसको पैटिंग कहते हैं, है ना। तो इस तरह से प्यार से उसको थपथपा के डंकी को उसका मास्टर, उसका मालिक उससे कहता है यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम डॉग की तरह नहीं हो, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। यू आर मच बिगर, तुम ज़्यादा बड़े हो। सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते, मतलब तुम्हें घर के अंदर नहीं रखा जा सकता क्योंकि तुम ज़्यादा बड़े हो, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। उसको समझाता है उसका मालिक प्यार से डंकी का। द मास्टर फर्दर एडेड, जो मालिक होता है वो आगे कहता है यू आर ऑल्सो हैवी एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी। वो और भी समझाता है उसको कि यू आर ऑल्सो हैवी, तुम भारी हो एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, तुम इतने भारी हो तो तुम मेरे ऊपर कूद भी नहीं सकते, है ना। तुम इतने ज़्यादा भारी हो तो तुम मेरे ऊपर कूद भी नहीं सकते। मतलब कुत्ता तो छोटा होता है, वो उसके पैर चाटता था, जंप करता था उसके ऊपर, तो गधा उसको देखकर उसकी जो है कॉपी करने लगता है ना। तो उसको समझाता है प्यार से कि तुम कुत्ते की तरह नहीं हो, तुम ज़्यादा बड़े हो, तुम्हें घर के अंदर इसलिए नहीं रखा जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि तुम बहुत भारी भी हो और तुम मेरे ऊपर इस तरह से कुत्ते की तरह जंप नहीं कर सकते। आई कैन लिफ्ट द डॉग बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू। कहता है कि मैं कुत्ते को लिफ्ट कर सकता हूँ, कुत्ते को तो मैं उठा सकता हूँ क्योंकि कुत्ता तो छोटा होता है, बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, लेकिन मैं तुमको नहीं उठा सकता। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग। लेकिन कहता है कि लेकिन आई लव यू एज मच, मैं तुमको ऐसे ही प्यार करता हूँ जैसे कि मैं कुत्ते को प्यार करता हूँ। मतलब मैं तुमसे प्यार उतना ही करता हूँ जितना कुत्ते से करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुत्ते की तरह ना अपने हाथ में उठा सकता हूँ ना घर के अंदर रख सकता हूँ, क्योंकि तुम बड़े हो, तुम भारी हो, है ना। उसको समझाता है बहुत प्यार से डंकी को। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, तुमको ये समझना होगा कि तुम डिफरेंट हो, तुम अलग अलग हो, मतलब तुम एक जैसे नहीं हो, तुम अलग अलग हो, तुमको ये बात समझनी होगी। लेसन हैज़ बीन कम्प्लीटेड हेयर। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि कॉपी ना इंसान को हमेशा अच्छी बातों की करनी चाहिए बच्चों। मतलब आप अगर अपने जैसे आपके फ्रेंड हैं तो आप उनके अंदर कुछ अच्छी आदतें देख रहे हैं तो आपको वो आदतें अपने अंदर जो है डेवलप करनी चाहिए। वैसे कॉपी नहीं करनी है कि जैसे कौवा है तो वो मोर को देख के ये सोचने लगे कि मैं भी अगर मोर के जैसे पंख लगा लूँगा तो मैं खूबसूरत बन जाऊँगा। दीज आर फूलिश थिंग्स, ये सब सोचना बेवकूफ़ी होता है। हम सबको भगवान ने अलग अलग तरह की खूबियाँ दी हैं, हमें उसी को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। सब अलग अलग तरह के होते हैं, हमें किसी की इस तरह से कॉपी नहीं करनी है। नाउ कम टू द एक्सरसाइजेस। These are words meanings. First word is load. Load means भार. Shade. Shade means छप्पर. Licked. ये लिकट गलत लिखा हुआ है, इसको लिक बोलेंगे, लिकट नहीं बोलेंगे। लिक मीन्स होता है चाटना। लिक्ड, लिक की सेकंड फॉर्म है, लिक्ड का मतलब है चाटा। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हुए हैं आपके और ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसको आपको फिल करना है। करेक्ट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से एक वर्ड चूज़ करके उसको कंप्लीट करना है सेंटेंस को। तो फर्स्ट वर्ड इज़ डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है तरह तरह के, भिन्न भिन्न तरह के, अलग अलग। शेड, वही टीन का शेड जो होता है, टीन डाल के छत बना देते हैं उसको शेड बोलते हैं। लिक मिस चाटना, पैटेड मिस थपथपाया, है ना। तो अतुल्स ग्रैंड फादर डैश हिम फॉर हिज ब्रेवरी। अतुल के दादाजी ने उसकी बहादुरी के लिए उसको क्या किया होगा, पैटेड किया होगा ना, ऐसे थपथपाया होगा ना उसके शोल्डर को, उसके बैक को, है ना, उसके कंधों पे रख के हाथ ऐसे थपथपाया होगा ना उसकी ब्रेवरी के लिए, उसकी बहादुरी के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, पैटेड। फर्स्ट में क्या आएगा, पैटेड। ओके, नेक्स्ट। डैश योर आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स। अपनी आइसक्रीम को कर लो क्या, इससे पहले कि ये पिघल जाए। मेल्ट का मतलब होता है पिघल जाना। इससे पहले कि पिघल जाए अपनी आइसक्रीम को क्या कर लो, डिफरेंट शेड लिख, क्या कर लो,
तो लिक मीन्स चाटना, चाट लो। आइसक्रीम खाई नहीं जाती ना, आइसक्रीम को चाटा जाता है ना, चबा के तो खाते नहीं है उसको। तो लिक, यहाँ पर क्या आएगा, लिक। इससे पहले कि आपकी आइसक्रीम जो है वो मेल्ट हो जाए तो आप आइसक्रीम को चाट लो। ओके, नेक्स्ट, द बलून सेलर वॉज सेलिंग बलून्स ऑफ डैश कलर्स। बलून सेलर, गुब्बारे बेचने वाला, गुब्बारे बेचने वाला गुब्बारे बेच रहा था, गुब्बारे ऑफ कलर्स, रंगों के, अलग अलग रंगों के, है ना, डिफरेंट, अलग अलग रंगों के। तो यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंट, बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। नेक्स्ट इज पीपल कीप देयर कैटल इन। नेक्स्ट इज पीपल कीप देयर कैटल इन। पीपल अपनी भेड़ों के झुंड को रखते हैं कहाँ पर? जो भेड़ों का झुंड होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कैटल बोलते हैं। ठीक है, भेड़ क्या होती है? शीप। और जब बहुत सारी कैटल्स हो जाएंगी, उनका पूरा झुंड जो होता है एक, उससे क्या बोलते हैं? कैटल। तो लोग अपने कैटल्स को कहाँ रखते हैं? अपने कैटल को, झुंड को कहाँ रखते हैं? भेड़ों के शेड में। क्या जाएगा इसमें? शेड। Your next question is language practice. Fill in the blanks with the correct preposition from the list given below. यहाँ पे कुछ prepositions दी हुई हैं। preposition होते हैं वो वर्ड जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम को आपस में कैसे जोड़ा है, या उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, या उनकी पोजीशन बता रहे हैं। वो सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? preposition कहलाते हैं। ये भी आपको एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। जब कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान दो से ज़्यादा लोगों के या चीज़ों के बीच में होते हैं तो वहाँ पर अमंग यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लुक एट दिस पिक्चर, देयर इज़ अ बॉल अमंग द पिजन्स। कबूतर के बीच में एक बॉल रखी हुई है। हियर इज़ अ गर्ल अमंग कैट्स। कैट्स के बीच में एक गर्ल बैठी हुई है। तो ऑन का मतलब समझ आ गया होगा कि जब कोई चीज़ या व्यक्ति बहुत सारे लोगों या चीज़ों के बीच में होता है तो वहाँ पर ऑन यूज़ होता है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो, उसको ढक रही हो या उसके ऊपर से गुजर रही हो, डॉग जंप्स ओवर, तो वहाँ पर यूज़ होता है ओवर। बॉक्स के ऊपर से जंप करता है तो उसको टच नहीं कर रहा है, ओवर मतलब ऊपर से गुजर रहा है उसके, है ना। तो जंप के साथ इसकी एक पहचान ये भी है कि जंप के साथ हमेशा ओवर ही आता है। अब अबव को समझिए। अबव ऊंचाई में ऊपर होता है, मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ से बहुत ऊपर है, उसको टच नहीं कर रही है, तो वहाँ पर अबव यूज़ होता है। लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पे जो बॉक्स है उसके ऊपर क्या है? प्लेन है, तो प्लेन उसको टच नहीं कर रहा है, ऊपर है, ऊंचाई में ऊपर। ओके, अब एक बार और समझ लीजिए। ऑन में एक चीज़ दूसरी चीज़ को टच कर रही होती है, ओवर में एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर से गुजर रही होती है या उसको ढक रही होती है, और अबव में चीज़ बहुत एक दूसरी चीज़ से बहुत ऊपर होती है। तो चलिए अब ये एक्सरसाइजेस करते हैं, प्रीपोजिशन को फिल करते हैं करेक्टली। द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग द क्लाउड्स। तो यहाँ एरोप्लेन बादलों से ऊपर होकर गुजर रहा है, यानी कि टच नहीं कर रहा है उसको, गुजर रहा है बादलों से होकर, ऊपर से होकर। तो क्या आएगा यहाँ पर? ओवर। नेक्स्ट, रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स। तो यहाँ पर मिठाई दो लोगों में नहीं बांटी गई है, बहुत सारे लोगों में बांटी गई है, बहुत सारे दोस्तों में बांटी गई है। तो यहाँ पर क्या आएगा? अमंग। नेक्स्ट, द मैन जम्प डैश द रिवर। आदमी ने जंप किया द रिवर, रिवर के ऊपर, यानी कि आदमी ने नदी को पार किया, नदी के ऊपर जंप किया, बिना टच किए इधर से उधर गया, गुजरा, नदी के ऊपर से गुजरा, टच नहीं किया। तो यहाँ पर क्या आएगा? ओवर। शब्द के साथ हमेशा ओवर आता। आई गॉट अ गिफ्ट माई फ्रेंड। आई गॉट अ गिफ्ट, मुझे एक गिफ्ट मिला है मेरी दोस्त से। तो यहाँ पर क्या आएगा? फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। कीप द नोटबुक्स द टेबल। किताबों को रखो कहाँ? टेबल पर। टेबल पर, ऑन, है ना, ऑन। यहाँ पर क्या आएगा? ऑन। किताबें टेबल से टच हो जाएंगी, तो वहाँ पर तो जहाँ पर कोई चीज़ किसी चीज़ दूसरी चीज़ से टच हो रही है तो वहाँ पर तो ऑन ही आना होता है। नेक्स्ट इज हिज फ्लैट वॉज डैश द शॉप। उसका जो फ्लैट है वो शॉप के अबव है, ऊपर है ना, ऊपर वाला। जैसे ये वाली लाइन इस वाली लाइन के ऊपर है ना। Like this, look at this picture, like this. Aeroplane is above the tree. The girl is over the box and the balloon is over the girl.